हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो 8 मार्च को अपना फिजिक्स का पेपर होने वाला है, उसमें से कौन से चैप्टर से अपने पास न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है और 56 में से अब की बार कितने नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं और वो जो न्यूमेरिकल होंगे वो कौन से चैप्टर से आने की संभावना है। तो आज की क्लास में अपन इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले। तो देखो, अपन स्टार्ट करते हैं कि अपने पास फिजिक्स में टोटल जो चैप्टर हैं उनकी संख्या अपने पास 14 है, यानी कि 14 चैप्टर अपने पास हैं। 14 में से अब की बार 9 चैप्टरों में से अपने को न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना। तो देखते हैं, पहला जो चैप्टर अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज वाला जो चैप्टर है उसमें से एक न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है जो अपना होगा 1.5 मार्क्स का। दूसरा जो चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला, उसमें भी एक न्यूमेरिकल पूछे जाने की अब की बार संभावना है, वहां से भी अपने पास आएगा 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तीसरा जो चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिक करंट वाला या करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें से भी अपने को अब की बार एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है जो होगा 1.5 मार्क्स का। उसके बाद में अपना जो मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है, मैग्नेटिज्म वाले पोर्शन में से अपना एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में से भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो वो भी होगा अपना 1.5 मार्क्स का। उसके बाद में अपना जो अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर होता है, अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन उसके जो मार्क्स होंगे वो 1 नंबर का होगा, यानी कि 1 नंबर का न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद में रे ऑप्टिक्स और इसके जो इंस्ट्रूमेंट वाले जो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप वाला जो पोर्शन है उसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसमें से डेरिवेशन के साथ में दे सकता है या फिर डेरिवेशन के अलग से दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है, तो वो भी होगा अपना 1.5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स है, तो वेव ऑप्टिक्स में भी एक न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है अपने पास, तो वो भी होगा अपने पास 1.5 मार्क्स का। उसके बाद में अपने पास जो डबल नेचर वाला जो पोर्शन है, डबल नेचर और जो पोर्शन है उसमें से अपने को 1.5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यानी कि डबल नेचर वाले में से भी अपने को 1.5 मार्क्स 1.5 का, या फिर यहाँ से अब की बार जो पोर्शन इसके बनाए हैं जो 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा 111, तो यहाँ से अब की बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ से उसके बाद में एटम वाला जो पोर्शन है या जो चैप्टर है उसमें से अपने को 1.5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो टोटल जो पोर्शन अगर देखा जाए तो ये अपने को लगभग अपने को 12 से 13 नंबर का जो पोर्शन है वो अपने को मिलने वाला है। कितने नंबर का? 12 से 13 नंबर का, यानी कि 56 में से 12 से 13 नंबर के अपने को अब की बार जो 8 मार्च को पेपर होने वाला है उसमें से 13 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है। तो 13 नंबर जो होते हैं वो 56 में से एक बहुत बड़ा पोर्शन है, और सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल के पोर्शन में जो दिक्कत आती है वो होती है बायो के स्टूडेंट्स को। तो यहाँ से अपन ये जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे इसमें अपन हर चैप्टर से, यानी कि ये 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर से ये मानोगे हर चैप्टर से अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 या 6 क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है। और 5 या 6 क्वेश्चन में से अपन को प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकालेंगे कि या तो वो हर साल पूछे जा रहे हैं या फिर अब की बार उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो पूछे जाएंगे, या तो आपको इन क्लासों से डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि अपने को डिजिट चेंज करके मिल सकते हैं। तो बायो के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये क्लास है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बायो के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए न्यूमेरिकल एक अलग से चैलेंज होता है कि न्यूमेरिकल हैं तो वो लगभग वो पोर्शन अपना छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है वो छोड़ के नहीं जाना है, उसके लिए आपको ज़्यादा अगर नहीं है तो अपन हर चैप्टर के यहाँ से 4 या 5 न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो हर क्लास में आपको हर चैप्टर वाइज अपन इसको न्यूमेरिकल देखेंगे, तो वो न्यूमेरिकल आपको जरूर देख के जाने, या हो सकता है कि अगर आपका लक रहा तो आपको D2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं या फिर यहाँ से डिजिट चेंज करके ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से कि पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला जो चैप्टर है उसमें से कितने टाइप के अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं वो अपने 2 या 3 पॉइंट है जहां से अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पहला जो पोर्शन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले में वो है कूलम्ब फोर्स से, कि कूलम्ब फोर्स वाला जो टॉपिक है वहां से अपने को न्यूमेरिकल पूछ सकता है। दूसरा जो टॉपिक होगा वो अपना होगा डाइपोल का, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव वाला जो पोर्शन है वहां से अपने को क्वेश्चन मिल सकता है। तीसरा है अपने पास टॉर्क वाला,
ठीक है ना, कि टॉर्क से अपने को क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद में जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले निकाले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एप्लीकेशंस थी अपने पास, गाउस के जो नियम थे, तो गाउस वाले एप्लीकेशन से वहां से अपने को न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है। तो मैक्सिमम जो अपन ने देखे तो यहां से 4 टाइप के या 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला अपना कौन सा बन सकता है, पहला बन सकता है कूलम्ब फोर्स से, ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स में भी अपन देखेंगे कूलम्ब फोर्स से भी अपने को कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो अपन देखेंगे कि मैक्सिमम 2 या 3 टाइप्स के कूलम्ब जो फोर्स हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने को पूछ सकते हैं। कि मोस्टली जो फेमस जो क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले, वो मोस्टली फेमस है, वो या तो स्क्वायर का पूछा जाता है या अपने को ट्राइंगल का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है नहीं, कि उसके स्क्वायर पे उसके किनारों पे कोई चार्ज देगा और किसी भी चार्ज पे वो नेट फोर्स निकलवा लेगा, या ट्राइंगल देगा, ट्राइंगल की किसी भी कॉर्नर पे अपने से नेट फोर्स निकलवा लेता है। तो एक तो कूलम्ब फोर्स हो गया। उसके बाद में अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल जो अपना टॉपिक है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के टॉपिक में से अपने को एक न्यूमेरिकल मिलता है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपने को टॉर्क निकलवा सकता है। और उसके बाद में गाउस की एप्लीकेशन है, तो गाउस की एप्लीकेशन में अपने को नेट फ्लक्स निकलवा सकता है कि नेट फ्लक्स कितना निकलेगा। कोई भी अपने को शेप दे सकता है कि कोई क्यूब दे दिया तो क्यूब से नेट फ्लक्स निकलवा सकता है, या फिर क्यूब के एक फेस से अपने को नेट फ्लक्स निकलवा सकता है। तो मैक्सिमम अपन ये मान के चलते हैं कि पहला जो चैप्टर उसमें से 4 या 5 टाइप के मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। पहला जो अपना टॉपिक होगा कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स से किस टाइप के न्यूमेरिकल अपने से पूछे जा सकते हैं। तो देखो अपन ने यहाँ से एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन अपन लेंगे, क्योंकि अपना जो पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी के हिसाब से बनेगा। तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है। तो अपन एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अब की बार एनसीईआरटी से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने से पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अपन एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो उसमें अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर। कि अपने से पूछा है कि 2 अपने को चार्ज स्फीयर दिए, यानी कि अपने को क्या दिए हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले अपन अंडरलाइन करते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या दिए, 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर दिए, ठीक है। उसके बाद में हैविंग चार्ज ऑफ, यानी कि पहले का जो चार्ज है वो कितना है, ये वाला हो गया, और दूसरे का जो चार्ज है वो कितना है, ये वाला हो गया। और दोनों स्फीयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले देखो कोई भी न्यूमेरिकल जो होता है उसको सोल्व करने का एक तरीका है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यू है तो सबसे पहले आपको गिवन वैल्यू लिखो। क्योंकि देखो बोर्ड के एग्जाम में जो भी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो ये नहीं कि आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, उसमें पार्ट वाइज नंबर मिलते हैं। कि आपने गिवन वैल्यू में लिखी है तो उसके अलग नंबर है, आपने फॉर्मूला लिखा है तो उसका नंबर अलग है, आपकी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन का नंबर अलग है, और आपके आंसर अगर सही है तब उसका नंबर अलग है। यानी कि अगर आपकी ने सारी चीज़ें की हैं तब आपको न्यूमेरिकल में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। अगर मान लो कि आपने लास्ट तक कैलकुलेशन तक सही किया है और आपका आंसर वो मैच नहीं करा, तो आप ये नहीं कि उसमें आपको 0 नंबर मिलेगा, उसमें आपको गिवन वैल्यू के, कैलकुलेशन के और फॉर्मूले के नंबर आपको मिल जाएंगे और आंसर के नंबर आपसे काट लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो कम से कम गिवन वैल्यू और उसका फॉर्मूला जरूर आपको लिख के आना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन से गिवन वैल्यू लिखेंगे कि गिवन वैल्यू क्या क्या है। तो गिवन वैल्यू क्या है भाई, देखो सबसे पहले अपने को पहले चार्ज के ऊपर, पहला जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज देखा, तो यहां से अपन लिख ले Q1 बराबर कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। उसके बाद में दूसरा जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज कितना है, Q2 बराबर कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम है। उसके बाद में दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर्स कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अपन डिस्टेंस लिखेंगे, या इसको D से डिनोट करते हैं या फिर इसको R से डिनोट अपन कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अपने को इस चीज़ का और ध्यान देना है कि अपन जो भी वैल्यू इसमें लेंगे, अगर सेंटीमीटर में दे रखी है तो उसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि लगभग जो आंसर अपन निकालेंगे न्यूमेरिकल्स के वो MKS यूनिट में निकालते हैं, ठीक है ना, MKS यूनिट में निकालेंगे। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 30 × 10⁻⁻² मीटर। ये हो गया अपने गिवन वैल्यू कि अपने को Q1 की वैल्यू दी है और Q2 की वैल्यू दे दी और बीच की डिस्टेंस दे दी। अब अपने को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना अपने को, फोर्स निकालना है। तो अगर चार्ज दे रखे हैं तो यहां से कूलम्ब फोर्स निकलेगा। तो यहां से अपन लिखेंगे वी नो दैट कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2/r²। जहां पे आपका Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज और R होती है वो बीच की डिस्टेंस होती है। तो अब आपको जो वैल्यू गिवन है
उसकी वैल्यू अपन लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे अपने को के की वैल्यू वो गिवन नहीं है, तो के कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू अपने को पता है, के बराबर क्या होता है 9 इंटू 10⁹ इसकी मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब देखो इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो F बराबर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें, तो कितना होगा, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। उसके बाद में Q2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻7। उसके बाद में इसकी बीच की डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है 30 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो अपन सोल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले जो 10 के पावर में 10 की जो पावर उनको एक साइड में लिख देते हैं, तो यहाँ से अपने पास मिलेगा 9 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद में 10 की पावर देखो माइनस की एक साथ लिख लेते हैं, प्लस की एक साथ लिख लेते हैं, तो 10 की पावर -7 और -7 कितनी हो गई -14 इंटू 10⁻, ये प्लस की हो गई। उसके बाद में नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं, तो नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो 30 इंटू 30 डबल स्क्वायर होगा, तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा 900 इंटू 10⁻⁻4। अब देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करने, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये 10 की पावर है, इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे और जिनका बेस सेम होगा उनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखो इनको अपन ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपना, ये अपने को कितना मिलेगा, देखो 9 इंटू 9 से देखो 9 कैंसिल हो रहा है, तो ये बच गया आपका 100 बचा। तो नीचे 10⁻ कितनी हुई, ये प्लस की ये माइनस की, तो कितनी बच गई 10⁻⁻2 बची। ये ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 10⁻। अब देखो इनके बेस सेम है, बेस सेम होंगे तो इनकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा माइनस का 14 प्लस का 9 और इंटू 10⁻, ये माइनस के तो ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो अब ये भी प्लस की है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं अपन, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास जो फोर्स जो होगा वो कितना होगा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻। 6 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा भाई, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 प्लस 9 प्लस 2, तो 9 और 2 11 में से आपके 14 गए तो 10⁻3 हो जाएगा। तो ये अपना फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। तो ये अपना क्या आ गया आंसर। तो इस प्रकार से अगर अपने को क्वेश्चन मिलता है तो उसका सॉल्यूशन अपने को इस प्रकार से करना। सबसे पहले अपने को क्या लिखनी है न्यूमेरिकल में, हमेशा देखो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन वैल्यू लिखेंगे, गिवन वैल्यू के बाद में फॉर्मूला लिखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अपने को काम में लेना है। उसके बाद में उसकी क्या आएगी, कैलकुलेशन आएगी, और कैलकुलेशन के बाद में उसका क्या आएगा आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था, तो दोनों स्पेयर के बीच में, चार्ज दो स्पेयर हैं उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब देखो अपन और क्वेश्चन ले रहे हैं कि कौन इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, देखते हैं। हाँ, तो देखो अपन अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं इस पहले चैप्टर का। तो ये वाला जो क्वेश्चन है कूलम्ब फोर्स का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये स्क्वायर का क्वेश्चन है कि यहाँ से अब जो स्क्वायर का क्वेश्चन है कूलम्ब फोर्स से वो कैसे बनते हैं, और इसके बाद अपन देखेंगे ट्राइंगल का क्वेश्चन कैसे बनता है। तो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है भाई वो इंपॉर्टेंट है अपना, तो ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाना। देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन कि 4 पॉइंट चार्ज है, यानी कि अपने पास 4 बिंदु चार्ज या पॉइंट चार्ज दे रखे हैं। पहला जो चार्ज है उसकी वैल्यू अपनी 2 माइक्रोकूलम दे रखी है, दूसरा जो है उसकी वैल्यू दे रखी है अपने को -5 माइक्रोकूलम। उसके बाद में तीसरा जो चार्ज है उसकी क्या दे रखी है 2 माइक्रोकूलम, और चौथा जो चार्ज है उसकी अपन को कितनी दे रखी है -5 माइक्रोकूलम दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD, यानी कि ये चारों जो चार्ज हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है अपने कहाँ पे, वो है स्क्वायर के चारों कॉर्नर के ऊपर लोकेटेड, ठीक है। उसके बाद में जो स्क्वायर की जो साइड है वो अपनी कितनी है 10 सेंटीमीटर की साइड है, कितनी है 10 सेंटीमीटर की साइड है। और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, यानी कि एक 1 माइक्रोकूलम के ऊपर फोर्स निकालना है प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि एक अपने को स्क्वायर लेना है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे अपने पास चार्ज पॉइंट चार्ज रखनी है। उसके बाद में उसके सेंटर पे अपने को कितना रखना है
1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखना है और इसके ऊपर 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा वो अपने को फाइंड आउट करना। तो देखो अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो अपना वही है कि सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखनी। क्या लिखनी है अपने को क्वेश्चन में? गिवन वैल्यू। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले अपने को गिवन वैल्यू लिखनी होती है। तो गिवन वैल्यू देखो लिख दो। सबसे पहले क्यू ए दे रखा अपना, क्यू ए कितना दे रखा अपने को? क्यू ए की वैल्यू अपने को दे रखी है क्यू ए 2 माइक्रोकूलम। उसके बाद में क्यू बी कितना दे रखा अपने को? माइनस का 5 माइक्रोकूलम। देखो चार्ज को साइन के साथ लिखना है, ठीक है ना? प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो क्वेश्चन में माइनस का दे रखा तो माइनस का लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्यू सी जो अपने को दे रखा है वो अपने को दे रखा कितना? 2 माइक्रोकूलम। और अपने को क्यू डी जो दे रखा वो दे रखा अपने को माइनस का 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और सेंटर पे कितना रखना अपने को? 1 माइक्रोकूलम का रखना है। और इसकी जो डिस्टेंस है या साइड ऑफ स्क्वायर दे रखी है अपने को कितना? या साइड ऑफ स्क्वायर अपने को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो आप इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन को लेना है स्क्वायर। ये अपन एक स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर ए बी सी और डी स्क्वायर अपने क्या किया? कंसिडर किया। ए पॉइंट पे क्यू ए रखा है, बी पॉइंट पे क्यू बी रखा है, सी पॉइंट पे क्यू सी रखा है, डी पॉइंट पे क्यू डी रखा है। तो यहाँ पे अपन ने रख दिया क्यू ए चार्ज, यहाँ पे रख दिया अपन ने क्यू बी चार्ज, यहाँ पे रख दिया अपन ने क्यू सी चार्ज और यहाँ पे रख दिया अपन ने क्यू डी चार्ज। और इसका जो सेंटर है ये वाला सेंटर का मतलब ये हुआ कि इसके दोनों विकिरण जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जो क्रॉस करते हैं, उस पॉइंट को अपन स्क्वायर का क्या कहते हैं? सेंटर पॉइंट कहते हैं। तो देख लेते हैं इसमें, ये इसका एक विकिरण इस स्क्वायर का ये हो गया और एक विकिरण मान लो इसका ये हो गया। और जहां पे ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसका क्या हो गया? सेंटर पॉइंट। तो इसका सेंटर पॉइंट अपन ने कंसीडर कर लिया ओ सेंटर है। इसका कितना सेंटर है? ओ सेंटर है। और इसके ऊपर चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का रखा है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि ए के कारण इसके ऊपर कितना लगेगा फोर्स, बी के कारण इसके ऊपर कितना लगेगा, सी के कारण कितना लगेगा और डी के कारण कितना लगेगा। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो क्यू ए की वैल्यू कितनी है अपने पास? 2 माइक्रोकूलम। और क्यू बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 माइक्रोकूलम। और सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू अपने पास कितनी? सी की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस का 5 माइक्रोकूलम। अब अपन देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन और नेगेटिव चार्ज के कारण फोर्स की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ अपन फोर्स इसमें शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फोर्स ऑन ओ या फोर्स ऑन सेंटर ड्यू टू चार्ज क्यू ए, यानी कि क्यू ए के कारण सेंटर पॉइंट ओ के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा वो अपन देख रहे हैं। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू चार्ज क्यू ए तो कितना होगा अपने पास? तो उसकी डायरेक्शन देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इससे किधर होगा? बाहर की तरफ, दूर की तरफ लगेगा। तो ये अपना हो गया फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। तो इसको अपन ने नाम दे दिया एफ ओ ए। तो एफ ओ ए की डायरेक्शन इधर होगी। अब अपन देख रहे हैं बी पॉइंट के कारण। तो बी पॉइंट के कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स देख रहे हैं कि फोर्स ऑन सेंटर ड्यू टू चार्ज क्यू बी के कारण लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो फोर्स देखो, फोर्स की डायरेक्शन कितनी होगी? फोर्स की डायरेक्शन देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ होगी। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। उसके बाद में इसकी देखते हैं, सी आपका प्लस का है तो डायरेक्शन इससे बाहर की तरफ, दूर की तरफ होगी। तो दूर की तरफ होगी तो इसकी जो डायरेक्शन है वो चली जाएगी इधर। तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। अब देखते हैं डी के कारण। तो डी के कारण नेगेटिव है तो इसकी तरफ आ जाएगी। तो ये अपना हो गया फोर्स ऑन पॉइंट ओ ड्यू टू डी, ठीक है। तो ये तो हो गई फोर्स की डायरेक्शन। अब इसका निकालते हैं अपन मैग्नीट्यूड कि इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। और उसके हिसाब से फिर डायरेक्शन के हिसाब से और इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखेंगे कि अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसको ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। यानी कि मैग्नीट्यूड में अगर सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर डायरेक्शन में सेम है तो वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो देखो अपन यहाँ से अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन ए पॉइंट के कारण या क्यू ए चार्ज के कारण सेंटर पे क्या निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस देखो अपन, ये वाली डिस्टेंस है वो अपने 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 10 सेंटीमीटर।
और अपन को पता है सेंटर से ये वाली डिस्टेंस और सेंटर से ये वाली डिस्टेंस और सेंटर से ये वाली डिस्टेंस और सेंटर से ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो यहाँ पे अपन कंसीडर कर लेते हैं, इसको r मान लेते हैं कि ये वाली डिस्टेंस r है, 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 ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो अपन निकाल सकते हैं। अगर निकालनी है तो देखो ये वाला, ये वाली इसकी ये साइड, ये साइड, तो ये इसके लिए क्या हो गया, हाइपोटेनियस, या इसका कर्ण हो गया। तो यहाँ से इसका कर्ण निकाल लेंगे, फिर कर्ण का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, या इसके हाइपोटेनियस का क्या कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस अपने को मिल जाएंगे। तो अपन एक बार इसको लेट करें, कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो r है, क्या है, r। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि, लिख दें यहाँ पे कि अपन ने लेट किया, कंसिडर लेट किया क्या भाई, OA बराबर है किसके, OB के, बराबर है OC के, बराबर है OD के। और इसको अपन ने लेट किया है, कितना मान लिया, R कंसिडर कर लिया, कितना कर लिया, R कंसिडर कर लिया। अब अपन फोर्स निकाल रहे हैं सेंटर पे, या 1 माइक्रो कूलम वाले पे फोर्स निकाल रहे हैं, किसके कारण, A के कारण। तो अपन पहला निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन सेंटर ड्यू टू चार्ज QA, यानी कि अपन सेंटर पे QA के कारण क्या निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं। तो कूलम्ब फोर्स से अपन जानते हैं, तो इसको अपन ने नाम दे दिया, इसका फोर्स कौन सा हो जाएगा, FOA। FOA की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है भाई, K Q1 Q2 अपॉन R² होती है, या बीच की दोनों की डिस्टेंस। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया K, उसके बाद में QA, और उसके बाद में QO लिख दिया सेंटर वाला, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। तो R का क्या हो गया, स्क्वायर है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपन लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी K, और QA की वैल्यू कितनी, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम, और अपॉन में क्या गया, R² अपन ने कंसिडर कर लिया एक बार, ठीक है। लास्ट में इसकी वैल्यू देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड के कारण निकालते हैं, फोर्स ऑन पॉइंट O ड्यू टू चार्ज QB, यानी कि QB के कारण लगने वाला फोर्स निकालते हैं। तो वो अपना हो गया FOB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से डायरेक्ट लिख दें तो क्या हो जाएगा, K QB QO अपॉन में R²। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, B के कारण कितनी हो जाएगी, K माइनस का 5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, और अपॉन में हो गई R²। उसी प्रकार से किसके लिए निकाल लेंगे, उसी प्रकार से अपन निकालेंगे फोर्स ऑन पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q3 या QC। तो यहाँ से FOC बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम, उसके बाद में दूसरा चार्ज क्या है 1 माइक्रोकूलम, और बीच की डिस्टेंस क्या है, R का स्क्वायर। उसी प्रकार से अपन निकाल लेंगे किसके लिए, फोर्स ऑन पॉइंट O ड्यू टू चार्ज QD के कारण अपन फोर्स निकाल रहे हैं। तो अपना FOD कितना हो जाएगा, K माइनस का 5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, और बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, R²। अब देखो यहाँ से अपन ये देख रहे हैं कि किस किस का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि FOA और FOC का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। उसके बाद में FOB और FOD का क्या है, यानी कि FOD का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, और इनकी अगर डायरेक्शन देखें तो FOA और FOC इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। उसके बाद में इनमें देखें FOB और FOD, तो इनका भी मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो अगर देखा जाए तो इसके ऊपर इसका F नेट निकाले तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो F नेट जो आना चाहिए वो अपना कितना आना चाहिए, यहाँ से 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं कि यहाँ से अपन देखें फ्रॉम, यानी कि वी कैन से दैट फ्रॉम अबव इक्वेशंस, अबव इक्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से अपन बोल सकते हैं कि FOA
का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है किसके भाई, एफ, यहां से देख लो एफ ओ ए का, एफ ओ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, एफ ओ सी के बराबर है। किसके बराबर है, एफ ओ सी, एफ ओ सी। और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूं। उसके बाद में दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन, एफ, कौन सा लिखें, एफ ओ बी लिख दे। एफ ओ बी है वो किसके बराबर है, एफ ओ डी के बराबर, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो अगर इनको अपन माने तो देखें तो एफ नेट अगर निकालें तो नेट फोर्स ऑन पॉइंट ओ एट 1 माइक्रोकूलम, तो इसके ऊपर एफ नेट जो आएगा, तो एफ नेट क्या आएगा, एफ नेट देखो क्या होता है भाई, एफ नेट अगर जोड़े तो सभी को ऐड होगा तो वेक्टर सम होगा, तो एफ ओ ए प्लस एफ ओ बी प्लस एफ ओ सी प्लस एफ ओ डी। ये जो नेट है ये अपने को निकालना, तो यहां से अपन लिख दें कि एफ ओ ए है उसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, माइनस एफ ओ सी के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में एफ ओ डी को किसके बराबर लिख सकता हूं, ओ बी के बराबर। तो अगर इसको साइन के साथ लिखेंगे तो एफ नेट बराबर क्या आ जाएगा, एफ नेट बराबर क्या आ जाएगा कि इन सभी को अपन क्या मान लें, एफ मान लें, या फिर मान लो कि एफ मान लें कि ये है, ये भी किसके बराबर है, एफ के बराबर मान लिया, और ये भी किसके बराबर है, एफ के बराबर। तो यहां से एफ ओ ए, तो एफ ओ ए का मान, या यहाँ पे इसकी जगह अपन चेंज कर सकते हैं, इसको माइनस लगा के किसके साथ लिख दें, एफ ओ सी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का एफ ओ ए लिख सकते हैं। तो ये ऐसे भी हो सकता है ओ ए और प्लस का एफ ओ बी और माइनस का एफ ओ ए, और एफ डी की जगह क्या लिख दें, माइनस का एफ ओ बी। तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। तो यहां से एफ नेट जो आएगा वो कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स, यानी कि क्या पूछा इसमें, नेट फोर्स पूछना, व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम विल बी 0। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनका यानी कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। तो नेट चार्ज ऑन 1 माइक्रोकूलम क्या आ गया अपना, 0 आ गया। तो ठीक है, तो एक तरीका तो देखो ये हो गया अपने का करने का कि नेट फोर्स वो कितना आ गया, 0। दूसरा जो तरीका है वो ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि अपन वेक्टर जो फोर्स का जो वेक्टर सम का जो रूल होता है उसके हिसाब से देखें, तो देखो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ठीक है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स है, उनके बीच में एंगल मान ले थीटा मान ले, ठीक है, इसके बीच में भी एंगल कितना मान ले, थीटा। तो एक तरीका ये भी होता है कि इसका और इसका रिजल्टेंट निकाल लें, और इसका और इसका क्या निकाल लें, रिजल्टेंट निकालें। तो अपन देखेंगे कि ये वाला और ये वाला, देखो इसका रिजल्टेंट निकलेगा तो वो किधर जाएगा, वो इसका रिजल्टेंट जाएगा वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ। अब देखो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, बराबर, और डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो एक तरीका ये भी होता है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, इससे भी नेट फोर्स क्या आएगा अपना, 0। तो आपको जो अच्छा लगे उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देखकर जरूर जाए। अब देखो ये तो हो गया, इसके सेंटर पे रख के अपने को पूछ ले कि सेंटर पे रखा चार्ज तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो एक टाइप का स्क्वायर का क्वेश्चन तो ये बनता है। अब अपन बात करते हैं सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है स्क्वायर का, वो कैसे बन सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको मतलब बता देता हूं, मतलब उसका कंसेप्ट क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो देखो दूसरा तरीका कि पूछने का इस स्क्वायर का क्वेश्चन ये हो सकता है कि यहाँ पे आपको सेंटर पे नहीं पूछे, किस पे नहीं पूछे, सेंटर पे नहीं पूछे, और आपको किसी भी कॉर्नर पे पूछ ले कि आपको क्वेश्चन दे दें कि 4 चार्ज हैं और ये QA है, ये QB है, ये QC है और ये क्या है, QD है, ठीक है, और चारों चार्ज हैं और किसी भी एक कॉर्नर पे, यानी कि किसी भी एक कॉर्नर पे जो 3 अन्य जो चार्ज हैं, यानी कि 3 एक्स्ट्रा जो चार्ज हैं, तो तीनों चार्ज के कारण एक किसी भी पॉइंट पे या किसी भी कॉर्नर पे नेट फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दूसरा टाइप इसका बन सकता है कि 4 चार्ज दे दिए और किसी भी एक कॉर्नर पे इन तीनों के द्वारा लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, इस चार्ज पे, इस पे पूछ सकता है, इस पे पूछ सकता है, इस पे पूछ सकता है, इस पे पूछ सकता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, सेम तरीका, सेम पैटर्न, कि उसमें देखो अपने को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा।
देखो कैसे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना, कि मान लो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे मैं देखो आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि ये QA है, ये QB है, और ये QC है, और ये क्या हो गया, QD हो गया। और किसी भी एक पॉइंट पे, कि मान लो कि QD पे आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, 3 इनके अलावा। तो देखो एक फोर्स होगा इसके ऊपर QB के कारण होगा, एक फोर्स होगा वो QC के कारण होगा, और एक फोर्स होगा वो QA के कारण होगा। तो जैसे मान लो कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। तो मान लो कि ये वाला फोर्स होगा, ये आपका मान लो FDB हो गया। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे की तरफ। अब एक फोर्स इधर लगेगा तो इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो F आपका D और C हो गया। अब एक फोर्स है ये भी तो लगाएगा ना QA, तो इसके बीच की डिस्टेंस, तो एक फोर्स हो जाएगा आपका FDA हो जाएगा। अब आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, नेट निकालना है। तो नेट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो FDA है वो ये हो, उसकी डायरेक्शन ये, लेकिन देखो FDB और FDC इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको अपन का क्या निकालना पड़ेगा भाई, किसी थीटा एंगल पे। तो इन दोनों का पहले क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो किसी इन दोनों के बीच में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, तो उसका रिजल्टेंट ये मान लो FR अपन ने निकाल लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर नेट जो फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा, FDA और प्लस क्या आएगा, F रिजल्टेंट आएगा। इस तरीके से इसको करना है, क्योंकि देखो FDA यानी कि इसके कारण लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन और इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और जो फोर्स होता है वो वेक्टर सम रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो वेक्टर सम रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इसका और इसका क्या करना है, एडिशन करना है। और सेंटर पे पूछें तो ये वाला हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को वो किसी भी प्रकार से घुमा सकता है, सभी पे सेम चार्ज देके पूछ ले, सेंटर पे पूछ ले कितना होगा, सभी पे अलग अलग देके पूछ ले कि कितना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट तो यही है, ठीक है ना। बस इसको क्या कर सकता है, पैटर्न को बदल सकता है कि एक बार सेंटर पे पूछ लिया, एक बार किनारे पे पूछ लिया, एक बार सभी पे सेम चार्ज देके पूछ लिया, सभी पे अलग अलग चार्ज देके पूछ लिया। तो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ये रहेगा। सिर्फ इसका क्या कर सकता है, या इसका जो फॉर्मेट है स्क्वायर का क्वेश्चन है वो ये ही रहेगा। सिर्फ इसके क्या कर सकता है, कुछ चेंजें, कुछ बातों को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, कि कभी सेंटर पे, कभी पॉइंट पे, कभी कहीं पे, कहीं पे। तो एक ये क्वेश्चन है जो फर्स्ट चैप्टर से क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइंगल का क्वेश्चन देखेंगे। अपन ने कूलम्ब फोर्स का स्क्वायर का देख लिया, अब अपन ट्राइंगल का क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना।